माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहुत व्यस्ततम समय से राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप के इस समापन के पावन पलों में पहुंच रहे हैं। जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर उनका आगमन होगा, हम सभी अपनी जगह खड़े होकर एक बार खिलाड़ियों वाली ऊर्जावान तालियों से हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, जो लगातार संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं। खेल के साथ योग को, जिनका व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा है, और खेल विभाग लगातार नवाचार कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, खेल मंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व से। और आज वो पावन और ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए। राजा भोज के उस पावन विरासत में खेल की नई संस्कृति हम देख रहे हैं। और अपनी जगह आप सब खड़े होकर के एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं, तालियों के साथ एक बार हमारे मध्य प्रदेश के नव निर्माण के शिल्पकार, अभ्युदय मध्य प्रदेश के यशगामी नेतृत्व प्रदान कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऊर्जावान खेल मंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से हम सब तालियों की गर्जन के साथ, तालियां थोड़ी कमजोर है, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल मंत्री जी का इस ऐतिहासिक राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप के पावन आयोजन में अपने बहुत व्यस्ततम समय से मुख्यमंत्री जी हमारे मंत्री जी के आग्रह पर पहुंचे हैं। खेल विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। आज मध्य प्रदेश को यशगामी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि एक प्रयोगधर्मी और शिक्षाविद भी हैं। खेल और योग जिनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा आज के इस शुभ कार्यक्रम की हम सब वंदे मातरम के गायन के साथ, तो सभी लोगों से मैं बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा, सावधान की मुद्रा में सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, वंदे मातरम के गायन के लिए सभी लोग खड़े होंगे, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष भी पूरे हुए हैं। आइए वंदे मातरम प्रारंभ करें।
माता की, भारत माता की। तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में प्रदेश के जुझारू संगठनकर्ता, प्रयोगधर्मी और शिक्षाविद यशगामी नेतृत्व प्रदान कर रहे माननीय आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है ये नाव, और हमारी ऊर्जा पुरुषार्थ को भी लगातार संजो रहे हैं। आइए स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए श्री संजीव सिंह सर, सचिव मध्य प्रदेश शासन खेल युवा कल्याण विभाग से आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार मध्य प्रदेश को परिश्रम की पराकाष्ठा से मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियों को एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत के क्रम को हम विस्तार देते हुए अजय श्रीवास्तव सर से हम आग्रह करते हैं कि आप आए और माननीय खेल मंत्री जी का, खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन। एक बार ऊर्जावान तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का भी हम सब स्वागत और अभिनंदन करें आज के इस पावन कार्यक्रम में। बहुत ही ऐतिहासिक पल है क्योंकि आज ये प्रतियोगिता जो कि 11 अगस्त से शुरू होकर आज क्लोजिंग सेरेमनी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन सानिध्य इतने व्यस्ततम समय के बाद बावजूद हम सबको मिला है। अब बिना समय गवाए आज के इस कार्यक्रम पर आज सेलिंग बोट का प्रदर्शन का अवलोकन करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, संपूर्ण मंच से हम आग्रह करेंगे कि आगे की तरफ जो कि हमारी गौरव गाथा अभी हाल ही में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी की कोशिशों से, आइए हम सब आग्रह करें मुख्यमंत्री जी से, माननीय खेल मंत्री जी से, हमारे सचिव सर से, हमारे वीएस यादव सर से, सभी सेलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कि आप आगे की तरफ अग्रसर होकर के आज मध्य प्रदेश विकास की नई गति महसूस कर रहा है। संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म के ध्वजाधारी ऐसे संगठनकर्ता जुझारू माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी जो खेलों में नवाचार मध्य प्रदेश लेकर आ रहा है, उसी का यह सुंदर आज प्रारूप। और आज कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस कार्यक्रम स्थल पर भी मौजूद हैं जिनका भी सम्मान आज खेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य से होगी। आइए इस सुंदर आयोजन में सेलिंग बोट का प्रदर्शन का अवलोकन करने मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी पहुंच रहे हैं। भारत के तिरंगा झंडा आन बान शान से लहरा रहा है। आपको बताते चलें कि हमारे इस अकादमी ने अभी तक 28 अंतर्राष्ट्रीय पदक, स्मिता लीग में भी टॉप पे रह करके, और देख सकते हैं ऐसे लगातार खेल योग जिनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है, और आज भारत का तिरंगा झंडा भी शान से लहरा रहा है। इस खूबसूरत गौरवमयी अगर बात करें तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रैंकिंग सेलिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह में राजा भोज की विरासत को भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहेज रहे हैं। भोपाल में उनके नाम पर द्वार बनाकर प्रवेश द्वार, और माननीय खेल मंत्री जी भी लगातार खेलों में नवाचार, हमारे विश्वास कैलाश सारंग जी, और देखिए इन खिलाड़ियों की अलग अलग बोट के माध्यम से सेलिंग की यहाँ पे, जहाँ इल्का बोट हो, चाहे 29er हो, ऑप्टिमिस्ट हो, 420 अगर बात करें इंटरनेशनल, इन बोट के माध्यम से भारत के तिरंगा झंडा भी शान से लहरा रहा है। हर एक एथलीट का सपना, और देखिए हमारा नेतृत्व कितना संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय खेल मंत्री जी खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध सोच के साथ हमारे यहाँ के कोचेज, खेल विभाग के सभी पदाधिकारी और खिलाड़ियों का गौरव जो लगातार हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी पिछले दोनों एशियन गेम्स में यहाँ के खिलाड़ियों ने मेडल जीत करके इस बात को रेखांकित किया। और देख सकते हैं अवलोकन और कर रहे हैं माननीय खेल मंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी का, आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, और देखिए कितने खेलों के प्रति उनकी जुड़ाव, उनकी संवेदनशीलता, उनकी प्रतिबद्धता आज मध्य प्रदेश खेल का एक मॉडल बनकर के पूरे देश में तैयार हुआ है। और देख सकते हैं इन हमारे सेलर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की। थोड़ी ऊर्जावान आप सबकी तालियां होनी चाहिए क्योंकि खेल का ये कार्यक्रम है, और खेल में देख सकते हैं जब हमारा नेतृत्व सही हाथों में हो तो खेल की एक अलग क्रांति जो प्रधानमंत्री जी ने खेल की संस्कृति शुरू की है भारत में, खेलो इंडिया अभियान आज देश के, और उसी भाव को मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से खेल मंत्री की लगातार मेहनत माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी की, कि आज मध्य प्रदेश खेलों में एक बहुत बड़ा अपने स्थान स्थापित कर रहा है। पिछले दोनों नेशनल गेम्स में हम टॉप 3 स्टेट में रहे हैं। इतना ही नहीं, वाटर स्पोर्ट्स हो चाहे हमारे ऐतिहासिक उपलब्धियां इस बात के प्रमाण है।
निरंतरता खेल की। कंसोल म्यूजिक ऑन कर दें। खेल और खेल की नई संस्कृति आज ये झीलों का शहर, अगर बात करें, खेलों के शहर के तौर पर पहचान स्थापित कर रहा है। और वो प्रेरणादायी और वो नेतृत्व, यशगामी नेतृत्व मध्य प्रदेश को प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी। और खेल की एक खूबसूरत अगर बात करें, ये परंपरा, खूबसूरत अगर बात करें, ये इस इतिहास को हम रचते हुए इन जाबाज खिलाड़ियों के पुरुषार्थ, उनकी मेहनत, खेल विभाग की लगातार अच्छी नीतियां, जो खेलों में मध्य प्रदेश एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। मध्य प्रदेश दुनिया के मानचित्र पर मोती की तरह दमकता राज्य, पुण्य पुरातन सत्य सनातन धरती का जो चंदन है, हृदय राज्य इस वैभव का सदा सदा अभिनंदन है। मध्य प्रदेश के नव निर्माण के शिल्पी, मध्य प्रदेश को लगातार यशगामी नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश आज खेलों में भी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। प्रतिबद्ध और संवेदनशील जनसेवक के तौर पर लगातार खेल और खेल के कल्याण, जो नई अगर बात करें संशोधन नीति, जहां उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरियों में वहां पे स्थान देने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने एक बहुत सुंदर जो शुरुआत की है। सीधे पुलिस में डायरेक्ट भर्ती, एक नई संशोधन अपने आप में। तालियां इस बात के लिए भी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी के लिए, जोरदार तरीके से, जो आज खेलों का एक नया मानचित्र तैयार हुआ है। और देख सकते हैं युवाओं को, जो हमारा ये वर्ष जो किसान कल्याण। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम वंदन करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आदरणीय संजीव सिंह जी, वाईएआई के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अमित श्रीवास्तव साहब, वाईएआई के उपाध्यक्ष आदरणीय टीएसए नारायण जी, हमारे अपर सचिव आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय बीएस यादव जी। इस कार्यक्रम में वाईएआई के उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स और सभी पदाधिकारीगण, पूरे देश से आए हुए खिलाड़ीगण और हमारे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स की विभिन्न एकेडमी के खिलाड़ीगण, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब और हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति कितना लगाव है और कितना जुड़ाव है। ये इस बात से प्रकट होता है कि बैक टू बैक माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे हमारे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आए, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने शायद देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तिरंगा यात्रा का भोपाल तालाब पर आयोजन किया। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि थल, नभ और जल तीनों जगह तिरंगा लहराए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत सफलतापूर्वक इस बड़े तालाब में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आज हम सब तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रैंकिंग सेलिंग चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भगवान का दिया हुआ ये सबसे खूबसूरत उपहार है। पर यह बात भी सही है कि भगवान तो बहुत सारे उपहार देता है, बहुत सारे अलग अलग चीजों से समाज को या प्रदेश को या देश को नवाजता है। मुख्य मुद्दा होता है कि भगवान के दिए हुए सौभाग्य का हमने किस तरह से उपयोग किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बड़े तालाब का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सदुपयोग किया है। चाहे खेल का मामला हो, चाहे पर्यटन बढ़ाने का मामला हो। खेल के मामले में तो मध्य प्रदेश लगातार देश में अव्वल स्थान रख रहा है। आज से
3 साल पहले तक हम देश में 16वें-17वें नंबर पर थे। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर आया है। ये निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। हम बहुत सफलतापूर्वक 18 खेलों की 11 एकेडमीज को बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमें बहुत प्रसन्नता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर का मामला हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से होता है और केवल पार्टिसिपेशन ही नहीं बल्कि हम मेडल भी लेके आते हैं, देश का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। आज ये समापन के अवसर पर जहां हम विजेता और उपविजेता टीम को यहां पर ट्रॉफी देंगे और उसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित करेंगे जिन्होंने विगत दिनों मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, हमारी यामिनी मौर्य, यामिनी कहाँ है? यामिनी मौर्य, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जूडो में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक हासिल किया, एक बार जोरदार ताली बजाइए यामिनी के लिए। हमारे समरदीप सिंह गिल पुरुष शॉर्ट पुट में हमारे समरदीप हैं, इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया और हमें पूरी उम्मीद है कि ये एशियन टीम में जाने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए समरदीप के लिए। देव कुमार मीणा, हमारा पोल वॉल्ट का हमारा स्टार प्लेयर जो देश का नेतृत्व, देश का प्रतिनिधित्व करेगा एशियाड में, एक बार जोरदार देव के लिए भी ताली बजाइए। कुलदीप कुमार, ये भी हमारे उसी खेल से हैं, ये भी देश की टीम में शामिल होने वाले हैं। हमारी बेटी खुशी दाभोड़े, एक बार जोरदार ताली बजाइए, फेंसिंग की हमारी बेटी है ये। और उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, पहले भी मध्य प्रदेश और भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता था, पर कुछ टेक्निक नहीं आई और उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पीछे हटता गया, भोपाल का स्थान भी पीछे होता गया। पर जब हमारी एकेडमी ने काम करना शुरू किया और हमारे कोचेस की मेहनत के कारण और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के कारण आज हम बहुत प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि चाहे विवेक सागर देश का प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे वो पुरुष हॉकी टीम हो या गर्ल्स की हॉकी टीम हो, मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है। और हमारी 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की हमारी एकेडमी की टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। वो हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं, करण गौतम, आयुष रजक, सोहेल अली, आनंद यादव, लव, विशेश्वर सिंह ठाकुर, अशीर आदिल, राजवीर, हर्ष, शुभान, नवीन इक्का और तोहीद। एक बार जोरदार ताली इन खिलाड़ियों के लिए भी बजाइए। आज उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको और अच्छे खेल की प्रेरणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबका अभिनंदन करेंगे। भाई और साथियों, हम लगातार खेल के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। जैसा मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में बताया, भोपाल तालाब का सदुपयोग हो, मध्य प्रदेश के विकास में यहाँ पे के समाज के और आगे लाने के लिए इसका सदुपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। खेल विभाग को तो उन्होंने ये एकेडमी के माध्यम से भोपाल के बड़े तालाब को सदुपयोग करने का मौका दिया ही है, पर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्यटन को लेकर और संस्कृति को लेकर एक अलग लगाव है, पर्यटन विभाग के पर्यटन निगम के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बहुत काम मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए किया। और अभी यहाँ पर मैं YAI को बताना चाहता हूँ, ये जो शिकारा चल रहे हैं, जो या तो चलते हैं डल झील में और दूसरे चलते हैं बड़ी झील में, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है जिससे पर्यटन का विकास हो। क्योंकि जब हम खेल के विकास की बात करते हैं तो हमें समग्र विकास की बात करना पड़ेगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर पर्यटन से लेकर इन सब पर लगातार काम करना और हमारी सरकार की वही के लिए जो खिलाड़ियों से संवाद करना और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को, प्रधानमंत्री जी की उस सोच को जमीनी धरातल दे रहे हैं। आज ये पावन पल है जब मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। एक ऐसे यशगामी नेतृत्व मध्य प्रदेश को जुझारू संगठनकर्ता, प्रयोग धर्मी और शिक्षाविद, खेल और योग जिनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है। आइए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अपने प्रेरणादायी विचारों के लिए। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें हम सब। बोट क्लब भोपाल के इस स्थान पर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप समापन समारोह में
मंच पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, माननीय मंत्री खेल एवं सहकारिता श्रीमान विश्वास सारंग जी, सचिव संजीव सिंह जी, अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल नारायण जी, सेक्रेटरी जनरल जी, BS यादव जी, इस सभागार में मौजूद समस्त आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रकार की प्रतियोगिता जीते हुए सारे हमारे खिलाड़ी भाई बहन और प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, सच में लगातार तीसरे दिन एक ही स्थान पर आकर के हर दिन एक अलग कार्यक्रम का आनंद लेना ये थोड़ा कठिन भी जाता है, लेकिन आपकी आयोजना रचना इतनी अच्छी रहती कि रोज लालायित करती, रोज बुलाती है, सब कुछ छोड़ के यहाँ जरूर आओ। और परमात्मा की दया से ये सावन का महीना और हवाओं के माध्यम से भोपाल का ये सुंदर मौसम, उसमें उत्ताल तरंगों के मलबूते पर राजा भोज का ताल महासागर की तरह दिखता है, और आपकी ये नौकाओं का आकर्षण हवाओं के भरोसे से अपने आप में मनुष्य के लिए अलग प्रकार का आकर्षण लाता है। और नौका हमारे लिए आज अटल जी की पुण्यतिथि भी है, और अटल जी के शब्दों में क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, आज मिला कल और आगे बढ़ेंगे। अटल जी के शब्दों के माध्यम से अटल जी का पूरा जीवन पूरे लोकतंत्र को गौरवान्वित करता और एक अद्भुत राजनेता। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे राज्य के ग्वालियर के निवासी थे, वो यहाँ का उनका जन्म था, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। एक और ऐसी महत्वपूर्ण हस्ती रानी अवंतीबाई लोधी का भी जन्म दिवस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी अवंतीबाई लोधी ने अपना जीवन अंग्रेजों के खिलाफ उत्सर्ग कर दिया, अपना बलिदान उन्होंने दिया, और ये भी अद्भुत सनातन संस्कृति की धारा है। खेलों के अंदर भारत का इतिहास हजारों साल से हमारे यहाँ खेल और खेल की भावना के बलबूते पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती थी। भगवान राम का माता सीता के समय होने वाला स्वयंवर स्मरण करें, जब भगवान ने अपने पुरुषार्थ बल पराक्रम से उस समय के सभी महारथियों के बीच वो परशुराम जी का धनुष उठा करके जो अपने बल का प्रकटीकरण किया, वो हम सबको एहसास कराता है। भगवान कृष्ण को भी गोकुल वृंदावन से बुलाकर मथुरा तक कुश्ती की स्पर्धा में ही तो बुलाया गया था, और कुश्ती की स्पर्धा के माध्यम से छल करने का प्रयास किया, और भगवान ने दूध और दही की ताकत भारत की क्या होती है सबको बताया, और उस कंस को उसके घर में अपने मुक्के की ताकत से मार करके अपने खिलाड़ी होने का भी और युवा होने का गौरवशाली एक नया इतिहास बनाया। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें हम अपने उस अतीत के स्वयंवर के माध्यम से खेलों के प्रति हमारी भावना बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद खेलों के लेकर के जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वैसे तो आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद ने उस समय अंग्रेजों के काल में जिस प्रकार से हॉकी के माध्यम से उनको लगा था कि हॉकी क्या खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुंबक लग गया हो, बाल उनकी हॉकी से बाहर ही नहीं जाती थी। उस समय के जो एक बहुत बड़े नेता थे, जापान के साथ जर्मनी का मैच चल रहा था, और जब हिटलर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी हॉकी चेक करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जैसे हमारे खिलाड़ियों का अपना हुनर होता है, और आज बदलते दौर में क्या मध्य प्रदेश अपने कीर्तिमान बना रहा है। कौन सी स्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, जहां भारत का झंडा ऊंचा नहीं रहता और मध्य प्रदेश का योगदान जरूर रहता है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। सच में हमारे अपने खेल मंत्री जी ने कहा है कि 3 साल पहले तक 16-17 नंबर पर हमारा स्थान आता था,
अब हम अपने तीसरे स्थान तक आ गए और कॉमनवेल्थ भी अब 30 में हमको मिल गए और भारत सरकार के माध्यम से उम्मीद है कि 36 तक ओलंपिक की मेजबानी भी भारत को मिले, इसके भी पूरे प्रयास चल रहे हैं। तो यह भविष्य का भारत एक अलग प्रकार का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, उसके माध्यम से भी खेलों को अब केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा है, खेलों के माध्यम से उसको कोर्स का हिस्सा भी बनाया और केवल खिलाड़ियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो हमारे कोच है उनके भी उसी प्रकार से प्रमोशन की गुंजाइश दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब 2020 का ये विषय आया तो मध्य प्रदेश की तरफ से, मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और मैंने उस नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया कि हाँ, हमारे कोच का भविष्य भी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, खिलाड़ियों को सब्जेक्ट मिले और कोच को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। वो असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर तक जाए, उसमें क्या तकलीफ है। जब हम अपनी तरफ से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों से जुड़े हुए उनके कोच का भी चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार के माध्यम से भी जब धनराशि का विषय आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हर बार बजट बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा आनंद किसी बात में आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए आता है। हमारा प्रयास है पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में एक एक स्टेडियम बनाने वाले हैं और स्टेडियम के अलावा भी जितने प्रकार की खेल की विधाएं हैं, जितने प्रकार का स्कोप है, हर एक क्षेत्र में समान रूप से मदद करने का और आगे बढ़ने का संकल्प हमारा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है और हम भी कदम से कदम मिला करके, भारत जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। यही कारण है कि आज 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां हमारे अपने राज्य के अंदर काम कर रही है और इतना ही नहीं, एक एक करके सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार से स्कोप मिल रहा है। आइए हम सब आज की ये प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर इसका आनंद भी लें और सभी पुरस्कृत होने वाले हम अपनी अलग अलग के दलों को मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी इस समय व्यक्तित्व के लिए और उनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश खेलों में एक नई भारत प्रधानमंत्री की प्रेरणा को जब बात करें जमीनी हकीकत दी है। आइए सम्मान से पहले हम याटिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी एकता यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आए मुख्यमंत्री जी को और माननीय खेल मंत्री जी को आप यथाशीघ्र स्मृति चिन्ह भेंट करें, ताकि जो हमारा एसोसिएशन भी आप सबको बता दें, जो देश में जो इस समय लगातार पिछले दोनों ही एशियन गेम्स में या बात करें मध्य प्रदेश के इस यहाँ से दोनों में मेडल मिल चुके हैं। जोरदार तालियां। ये एकता यादव हैं जो विक्रम अवार्डी हैं और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं। और अब इस कार्यक्रम में जिनको सम्मानित करने का क्षण है, 12 एसोसिएशंस ने हिस्सा लिया। उससे पूर्व हमारा मध्य प्रदेश विभिन्न खेलों में एक नया अध्याय को क्षितिज पर स्थापित कर रहा है अपने पुरुषार्थ के बलबूते पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व और माननीय खेल मंत्री जी के प्रेरणा से। आइए सबसे पहले उन खिलाड़ियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने ग्लासगो, अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता की और मेडल्स भी जीते। पहला नाम है यामिनी मौर्य, जूडो में जिन्होंने 57 किलोग्राम में फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी को गोल्डन स्कोर में हरा करके जिन्होंने बात करें सिल्वर मेडल जीता। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि यामिनी मौर्य का सम्मान आप अपने शुभ हाथों से करें। तालियां थोड़ी जोरदार बजनी चाहिए आप सबकी। आप हैं यामिनी मौर्य जिन्होंने बात करें कांस्य, बात करें द्वितीय स्थान, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और गुलदस्ता भेंट करके इन खिलाड़ियों की भविष्य को कैसे उज्जवल बनाए इसके प्रति हमारा नेतृत्व कितना सही हाथों में है। अगला नाम हमारा समरदीप सिंह गिल, एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ 20.03 7वां स्थान जिन्होंने ग्लासगो में अर्जित की है, 7th प्लेस समरदीप सिंह गिल। एक सबसे टफ कंपटीशन एथलेटिक्स में जिन्होंने वैश्विक फलक पे 7th स्थान अर्जित किया है और हमारे प्रदेश का ये चमकता सितारा माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद देव कुमार मीना, एथलेटिक्स पुरुष पोल वॉल्ट, सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई 5.3
शून्य मीटर चौथा स्थान कॉमनवेल्थ में। जोरदार तालियां पोल वॉल्ट इवेंट में, बहुत ही टफ इवेंट है जहां पे देव कुमार मीना ने वैश्विक फलक पे जहां पे बात करें 4th प्लेस अर्जित किया है। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए जोरदार तरीके से। उसके बाद कुलदीप कुमार एथलेटिक्स पुरुष पोल वॉल्ट में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई 5.10 छठा स्थान अर्जित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और विभाग के सभी पदाधिकारी उन्हें सम्मानित करके उनका हौसला और आने वाले भविष्य के लिए बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमारा नाम है इस बेटी का, जो कुमारी खुशी दभाड़े, जिन्होंने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला में स्वर्ण पदक और EPEE एकल स्पर्धा में रजत पदक जीत करके मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। तालियां कुमारी खुशी दभाड़े के लिए होनी चाहिए। बहुत गौरवशाली पल। और हॉकी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, हमारी नर्सरी है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा से आइए हम हॉकी के खिलाड़ियों को, आइए यहां से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं लेफ्ट तरफ से, जिन्होंने अभी हाल ही में 16वें हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक, और सौभाग्य था उस मैच की मुझे कमेंट्री भी करने का। ऐसे हमारे खेल के ऐसे खिलाड़ी, और उसके साथ साथ अगर बात करें ये 16, अगर बात करें हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में जिन्होंने बात करें मध्य प्रदेश को दिलाया है, जिन्होंने रजत पदक, जोरदार तालियां। हॉकी के इस पावन नर्सरी से खेल का एक नया गौरव बढ़ रहा है। और ये सभी खिलाड़ी करण गौतम, आयुष रजक, सोहेल अली, आनंद यादव, लौ, विश्वेश सिंह ठाकुर, आशिर आदिल, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आशिर आदिल ने कई इंपॉर्टेंट गोल किए थे। राजवीर, हर्ष, शुभान, नवीन इक्का और तौहीद। तालियां हमारे हॉकी के प्लेयर्स के लिए। और अब एक और उपलब्धि 5 साइड एशियन चैंपियनशिप 2000 अगर बात करें 20 ओमान में, जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इस एकेडमी के, करण गौतम और आयुष को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आप दोनों भी आए और मुख्यमंत्री माननीय खेल मंत्री जी से आप सम्मान एक बार 5 साइड हॉकी में जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया, ऐसे खिलाड़ी हमारे, आप दोनों को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, अपने सम्मान ग्रहण करें। बड़ी खुशी के क्षण है। एक एक करके सम्मान ग्रहण करने के बाद आपका फोटोग्राफ्स भी इसी मंच पर, बहुत ऐतिहासिक पल है। आप मंच पे ही रहेंगे, आपका एक फोटोग्राफ्स मुख्यमंत्री जी के साथ, बहुत ऐतिहासिक लम्हा। खेल में नवाचार, माननीय खेल मंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को बहुत मेहनत से हर एकेडमी आम खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और 5 साइड के हमारे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एशियन चैंपियनशिप ओमान में 2020 में। आइए उन्हें हम मुख्यमंत्री जी के पावन उपस्थिति और खेल मंत्री जी और सभी विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उनका सम्मान करें। करण गौतम और आयुष ये 5 साइड में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं ओमान में। ये 2 खिलाड़ियों के लिए हमारे एकेडमी के जोरदार तालियां बजाएं एक बार। मध्य प्रदेश एकेडमी हॉकी में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है लगातार। जब